नमस्कार विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम एक और इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल के साथ में आपके सामने उपस्थित हैं। इस सीरीज में हम आपके लिए छोटे छोटे एक एक न्यूमेरिकल की वीडियो ला रहे हैं, जिससे आप फास्ट रैपिड रिवीजन भी कर सकते हैं। यह आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल साबित होने वाला है। अभी तक आपने चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो पता नहीं आप देर क्यों कर रहे हैं। सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को दबाएं, दोस्तों में शेयर करें और वीडियो का बार बार रिवीजन करें। अगर आप ये सारी वीडियो देख लेते हैं तो ये पक्की निश्चित बात है कि आपको और कहीं से न्यूमेरिकल को पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि मैं हर एक प्रकार के न्यूमेरिकल यहाँ पर लाता रहता हूँ। तो आज हम एक न्यूमेरिकल की बात करने वाले हैं। वो ये है कि नियत बल मतलब कांस्टेंट फोर्स है, उसके अंतर्गत गतिमान एक कण का जो डिस्प्लेसमेंट विस्थापन है वो x है और टाइम t है। तो इनके बीच में एक रिलेशन दिया गया है। वो रिलेशन ये है कि t इज इक्वल टू अंडर रूट x+3। तो हमें निम्न चीजें फाइंड करनी है। पहला पॉइंट हमें बोल रहा है कि कण का विस्थापन ज्ञात करो जब वेग शून्य हो जाए, और दूसरा में बोला गया है कि पहले जो 6 सेकंड है उसमें बल द्वारा किया गया कार्य ज्ञात करो। तो मैं इसके अंदर आपके लिए दो इम्पोर्टेंट सवाल लेके आया हूँ। इन्हें हम देखते हैं किस प्रकार सॉल्व करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन करता हूँ। हमें ये बोला गया है कि आपको विस्थापन तब ज्ञात करना है जब वेग कितना हो जाए शून्य। तो हम कह देंगे कि v बराबर हमें कितना कर दिया 0। तो हम कह देंगे ये हो जाएगा dx/dt इज इक्वल टू 0। तो हम यहाँ पे x की वैल्यू रखेंगे। तो हमें ये दिया हुआ है कि t जो है वो अंडर रूट x+3 के बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि अंडर रूट जो x होगा वो t-3 के बराबर होगा। तो यहाँ से दोनों तरफ हम अगर स्क्वायर कर दे तो ये अंडर रूट यहाँ से हट जाएगा और वहाँ मिलेगा t-3 का होल स्क्वायर। इसे आप ओपन अगर करेंगे तो आपको x की वैल्यू मिलेगी t² + 9 - 6x। अब हम ये x की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो हमें देखो क्या मिलता है, v/dt और t² + 9 - 6t, और ये दिया हुआ है कि 0। हमने क्यों किया? क्योंकि हमें बोला है कि विस्थापन तब ज्ञात करो जब वेग कितना हो 0। तो वो समय कौन सा होगा जब उसका विस्थापन आपको बताना है और उसका ये जो वेग है वो शून्य हो जाएगा। तो हम सबसे पहले वो टाइम ज्ञात करेंगे। तो आप इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो हमें मिल जाता है कि ये दोनों के ऊपर अप्लाई होगा। इस t² + d/dt अप्लाई हो जाएगा इस 9 के ऊपर, और माइनस d/dt अप्लाई हो जाएगा 6t के ऊपर, बराबर में है 0। तो इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 2t + 0 और इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 6 इज इक्वल टू 0। तो हम कह देंगे 2t इज इक्वल टू, ये 6 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का। तो t बराबर आपके पास में जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। ठीक है, तो t बराबर आपके पास में वैल्यू आ गई 3। तो t बराबर 3 सेकंड के ऊपर जो वेलोसिटी है वो आपको कितनी देखने को मिलती है, 0 देखने को मिलती है। तो ये हमें सबसे पहला पॉइंट जो है वो ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इस समय जो कण का विस्थापन है वो हमें देखकर बताना है कि विस्थापन इसका कितना होगा। तो t बराबर 3 सेकंड आप इसके अंदर पुट करेंगे तो आपको ये मिलेगा कि 3 इज इक्वल टू अंडर रूट x+3, ये इधर आएगा तो 0 अंडर रूट x। तो x की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, 0। कि जब आपका वेलोसिटी 0 थी तो टाइम कितना हुआ था, 3 सेकंड हुआ था, और उस टाइम डिस्प्लेसमेंट भी कितना था, 0 मीटर था। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व हो जाता है। अब हमें इसका सेकंड क्वेश्चन की तरफ देखना है कि सेकंड क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है। ठीक है, तो दूसरे प्रश्न में आपको बोला गया है कि आप पहले मतलब जो फर्स्ट 6 सेकंड है उसके अंदर बल द्वारा किया गया कार्य ज्ञात करो। तो W बराबर हम क्या ज्ञात करेंगे, Fx, मतलब कितना इसने विस्थापन किया। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जब टाइम t बराबर 0 सेकंड था तो कण की पोजीशन क्या थी, और जब टाइम t बराबर 6 सेकंड होगा तो कण की पोजीशन क्या होगी, और इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वही हमारा क्या बनेगा, x बनेगा, विस्थापन बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले भाई आपका पार्टिकल यहाँ था t बराबर 0 सेकंड पर, और ये पार्टिकल यहाँ पहुँच गया t बराबर 6 सेकंड। तो ये बीच वाली डिस्टेंस ही तो आपकी क्या होगी, विस्थापन होगी। तो हम इस समीकरण के अंदर देखते हैं। ठीक है, या आप ये समीकरण ले लो, x वाली समीकरण, ये काम में लेंगे x बराबर t-3 का होल स्क्वायर। तो आप सबसे पहले t की जगह 0 रखोगे तो यहाँ आपको मिलेगा 0 - 3 मतलब 3 का स्क्वायर बराबर कितना मिल गया, 9 मीटर।
और जब आप b की जगह 6 रखोगे इसी समीकरण के अंदर तो आपको क्या मिलेगा, 6 माइनस 3 मतलब 3 का स्क्वायर, तो ये भी कितना आ जाएगा 9 मीटर। और इन दोनों का जो डिफरेंस है डेल्टा एक्स वो कितना है 0, क्योंकि हमें तो यहाँ डेल्टा एक्स काम में लेना पड़ता है। तो हम कह देंगे कि W बराबर एफ आपका कितना भी हो, लेकिन जब डेल्टा एक्स की वैल्यू 0 आ गई तो किया गया जो कार्य होगा विद्यार्थियों वो आपका कितना हो जाएगा 0 जूल। तो ये बेहद इंपॉर्टेंट सवाल था। ये हमने देखा कि इस प्रकार के सवाल में आपको किस तरीके से क्या क्या स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं और किस तरीके से आपको नंबर पूरे मिलेंगे। इनकी शॉर्ट ट्रिक जो है वो भी मैं जल्दी आने वाले समय के अंदर लेकर आऊँगा, तो आप चैनल से जुड़े रहें। ये शॉर्ट जो छोटी छोटी वीडियो आ रही है इनको देखकर अपना जो नॉलेज है वो बूस्ट करते रहें। थैंक यू सो मच।